हम स्टार्ट करते हैं इसमें। यूनिट नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये हमारे पास यूनिट 9 थी जिसको हम स्टडी कर रहे थे। इसके अंदर हमने काफी टॉपिक पढ़े। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा था वो था सम बेसिक कंसेप्ट पढ़े हमने, और उन कंसेप्ट्स के अंदर हमने किसके पढ़े? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसके बाद फिर हमने पढ़ा आईपीएससी हमने कंप्लीट किया इसके अंदर। उसके बाद हमने पढ़ा बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये पढ़ा हमने। बॉन्डिंग के अंदर हमने 3 थ्योरी पढ़ी। फर्स्ट थ्योरी पढ़ी हमने वर्नर्स थ्योरी, सेकंड हमने पढ़ी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी, एंड थर्ड हमने पढ़ी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। ये हमने इसके अंदर स्टडी की। अब इसके अंदर हमने सीएफटी के अंदर ये टॉपिक हमारा चल रहा था और इसी के अंदर हम एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे। तो मेरे ख्याल से मैं सही हूँ बेटा, एप्लीकेशन ही पढ़ रहे थे ना, इससे आगे हम क्रिस्टल फील्ड के यस बाद। सर, एक पढ़ ली थी। हाँ, तो मैं एक बार इस टॉपिक को वापस उठाऊंगा क्रिस्टल फील्ड को, और इसके एप्लीकेशंस पे हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स वी स्टार्ट। हम शुरू करते हैं थ्योरी नंबर 3, दैट इज नोन एज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। हमारे पास थ्योरी का नाम है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, and that is known as the CFT। इस थ्योरी को हम स्टडी करते हैं। ओके, इस थ्योरी ने बहुत ही सिंपल और सिस्टमेटिक तरीके से पॉइंट एक्सप्लेन किया। इसने बताया कि कोई भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर हमारे पास है, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है? लेट्स टेक द एग्जांपल K4FeCN6। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक मेटल मौजूद होती है, दैट इज नोन एज द सेंट्रल मेटल, एंड दिस सेंट्रल मेटल बिलोंग टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे या डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। और उसने कहा कि अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स कोई कनेक्टेड होता है तो उसकी खास बात होती है, उसके पास क्या मौजूद होगा? डी ऑर्बिटल। अब उसने एक्सप्लेन किया कि अगर किसी मेटल के पास डी ऑर्बिटल है, देखो सभी को पता है कि जो डी सेल होते हैं उसके अंदर 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ये इस तरह से। दीज आर नोन एज द डीजनरेटिंग डी ऑर्बिटल्स। डीजनरेटिंग डी ऑर्बिटल। ये पांचों का डीजनरेटिंग का मतलब क्या होता है? डीजनरेटिंग का मतलब होता है इक्वल एनर्जी। अभी इनकी इक्वल एनर्जी है। ये इक्वल एनर्जी कब है? जब ये आयरन है, आयरन का नंबर कितना है? 26, आर्गन 4s2 3d6। अब जब तक आयरन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं की, आयरन कौन सी फॉर्म के अंदर है? नेटिव स्टेट के अंदर है, तब तक तो डी ऑर्बिटल हमारे पास इस तरह से नजर आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से भरे होंगे। व्हेन साइनाइड लिगेंड्स, दिस साइनाइड लिगेंड्स स्टार्ट्स टू अटैच, यहाँ अटैच होने के लिए आता है, किसके साथ? सेंट्रल मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने के लिए आता है। देन दिस डी ऑर्बिटल
स्प्लिट इनटू टू एनर्जी लेवल्स। ये जो डी ऑर्बिटल्स आपको दिखाई दे रहा है, दिस डी ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू टू एनर्जी लेवल्स, दो एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाता है। दिस इज द वन एनर्जी लेवल, दिस इज द अनदर एनर्जी लेवल, एंड three orbitals are on one side and two orbitals are on one side. This is known as the T2G and this is known as the EG. ये होता है लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स, नीचे वाले को बोलते हैं लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, एंड दिस इज नोन एज द अपर एनर्जी ऑर्बिटल्स, अपर एनर्जी ऑर्बिटल। तो ये हमारे पास नेक्स्ट होता है। इन जिन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप होता है यहाँ से यहाँ तक, उस एनर्जी गैप को हम डिनोट करते हैं, उस एनर्जी गैप को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ये होता है सी एफ एस ई। सी एफ एस ई की फुल फॉर्म क्या होती है? क्रिस्टल फील्ड, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, दैट इज नोन एज द सी एफ एस। और ये जो इसके बीच का जो गैप दिखाई देता है इस तरह से, तो हमने देखा ये 3/5 डेल नोट वैल्यू होती है, ये 2/5 डेल नोट, मतलब टोटल एनर्जी का 2/5 इधर आता है, 3/5 है। ये कौन से कॉम्प्लेक्स में मिलती है बेटा बताओ, ये वाली शेप बताएं भी। ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, शाबाश। तो हमें ये देखने को मिलता है ऑक्टाहेड्रल में, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये जो तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, इनको एक अलग उससे रिप्रेजेंट करते हैं। नीचे जो होते हैं इसको लिखते हैं हम डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ऊपर जो होते हैं ये होते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये हमने सी एफ टी के अंदर पढ़ा था। अगर हम बात करें ऑक्टाहेड्रल के बाद दूसरा कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है? टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर इससे क्या होता है? अलग हो जाता है, उसके अंदर स्प्लिटिंग घूम जाएगी, और वहाँ क्या होगा, ये दो 5 ऑर्बिटल्स हमारे पास, these 5 orbitals split into two energy levels. This is the one energy level and this is the another. Now 3 on one side and 2 on one side. इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? T2 और T से। क्लियर? यहाँ G सब्सक्रिप्शन होता है यहाँ, जो कि सिमेट्री को बताता है। G का मतलब होता है गायरो, G का मतलब होता है गायरो, जो गायरो का मतलब होता है सिमेट्री। मतलब जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऐसे शेप होती है, इसको ऐसे काटो तो बराबर, ऐसे काटो तो बराबर, ऐसे काटो तो बराबर। लेकिन टेट्राहेड्रल में सिमेट्री एब्सेंट होती है। टेट्राहेड्रल की शेप कुछ ऐसी होती है, ऐसे। आप देखो, काटा तो दो तीन एक तरफ, एक एक तरफ, ऐसे काटा तो, ऐसे काटा तो, इस तरह से सिमेट्री इसमें एब्सेंट होती है। हाँ, एनर्जी लेवल जो होता है उसको डेल टी से डिनोट करते हैं, इसके बीच का होता है उसको। बाकी रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सेम होती है। तो इस तरह से हम ऑक्टाहेड्रल, और दूसरा हमारे पास कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है? टेट्राहेड्रल। तो इसके अंदर हम दोनों थ्योरी को, सीएफटी थ्योरी ने दोनों की शेप को एक्सप्लेन किया। आपका अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा तो टेक्निकली हैंड रेज करें। ओके, लेट्स, अब हम आते हैं इसके एप्लीकेशंस के ऊपर। लेट्स वी स्टार्ट द एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी। एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी, that is known as the crystal field splitting theory. Crystal field splitting theory, that is known as the CFT. अब मुझे बताएंगे बेटा, मैंने फर्स्ट एप्लीकेशन आपको क्या पढ़ाई?
कोई बच्चा बताएगा मुझे, व्हाट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड्स। नेचर ऑफ लिगेंड? मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं एक बार वापस, हाँ या ना, बताओ, ये क्लियर है? सर कर दो। ओके बेटा, नेचर ऑफ लिगेंड, फर्स्ट एप्लीकेशंस थे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने जो सबसे अच्छा पॉइंट किया वो क्या था बेटा, जो आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि वी नो दैट ligands are of two types। दोनों टाइप्स कौन कौन सी थी बताएं भी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड। हमने ये दो बातें हमने पढ़ी थी, अच्छी तरह से ध्यान होगा आपको, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नोट्स मैंने बनवा रखे हैं, उसके बनवाने की आवश्यकता नहीं। तो हमें कैसे पता लगा कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा और कौन सा लिगेंड क्या होगा, वीक होगा? बहुत ही सिंपल तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। हम एग्जांपल लेते हैं इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिया हमने और उसके अंदर हमने देखा देयर आर 5 डी ऑर्बिटल्स। इस तरह से 5 डी ऑर्बिटल्स मौजूद हैं और उनके अंदर जो स्प्लिटिंग है वो इस तरह से होती है, 3 एक तरफ होते हैं और 2 ऑर्बिटल्स एक तरफ होते हैं। इनके बीच बीच का जो एनर्जी गैप उसको हम किससे नोट करते हैं, डेल ओ से। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, किसके ऊपर, CFSE, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के ऊपर। इफ कंडीशन नंबर 1, इफ CFSE क्या हो, मोर, ज्यादा हो, अगर इनके बीच की एनर्जी ज्यादा होगी तो हमने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि जब कोई लिगेंड, ये मेटल है आयरन और इससे लिगेंड अटैच होने के लिए आ रहा है, ऐसे जैसे अटैच होने के लिए आता है, देन दिस डी ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू 2 एनर्जी लेवल्स, 2 एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाता है। तो अगर ये स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, ये ज्यादा होगी, तो लिगेंड हमारे पास कैसा होगा, लिगेंड हमारे पास, लिगेंड विल बी स्ट्रॉन्ग, लिगेंड विल बी स्ट्रॉन्ग। ना कंडीशन नंबर 2, व्हाट आर द कंडीशन नंबर 2, इफ डेल नॉट क्या हो, मतलब एनर्जी कम है इनके बीच का कम, तो उस कंडीशन में लिगेंड कैसा होगा, लिगेंड विल बी वीक। उस कंडीशंस में लिगेंड क्या होते हैं, वीक होते हैं। ये पॉइंट हमने पढ़ा था बेटा, आपको ध्यान हो अच्छी तरह से। और इसके लिए लिगेंड्स को हम एक सीरीज में अरेंज करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स, अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल नॉट या CFSE वैल्यू इज नोन एज, क्या कहते हैं उसको हम, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये मैंने नोट्स बनाए थे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर CBSE में क्वेश्चन आता ही है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर। अगर हम NCERT बुक में जाके देखें इस पॉइंट को तो वहाँ हमें पॉइंट बिल्कुल क्लियर मिलेगा। देखो बुक के अंदर हम देखें इसको, NCERT में देखो, आप लोगों ने बताइए, बुक दिखाई दे रही है तो टेक्निकली हैंड रेज करें। ओके, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और मैंने आपकी पहली एप्लीकेशन यहाँ से उठाई है ये बताने के लिए कि द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डैल नॉट डिपेंड अपॉन द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द लिगेंड्स एंड चार्ज ऑन द मेटल आयन, मेटल आयन पे कितना चार्ज है। तो यहाँ लिगेंड्स बता रखे हैं हम, कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा लिगेंड वीक होगा, ये पॉइंट हमारे पास एक्सप्लेन कर रखे हैं। देखो आप यहाँ से देख सकते हो, आयोडीन सबसे वीक है और जैसे आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं तो स्ट्रॉन्ग, ब्रोमीन, एसियन, क्लोरीन, फ्लोरीन, मैंने बताया था हैलोजन सारे वीक होते हैं।
फिर OH(C2). इस तरह से हमने एक अरेंजमेंट की। हमें कैसा पता लगा वीक कौन सा है, स्ट्रॉन्ग कौन सा है? हम सभी की डेल नोट वैल्यू निकालते गए और उस बिहाफ पे हमने इनको अरेंज किया, एंड दैट इज नोन एज द सच टर्म एज नोन एज द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस तरह की जो सीरीज है वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाई। एनी क्वेश्चन? अगर कोई डाउट है तो बताएं। No. लेट्स वी स्टार्ट। हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, वापस आते हैं अपने उस पार्ट के ऊपर। ये एप्लीकेशन फर्स्ट नेचर ऑफ लिगेंड क्लियर है। मैंने नेचर ऑफ लिगेंड ही करवाया था बेटा, दूसरा पार्ट नहीं करवाया ना अभी। हेलो, No, sir. ओके। लेट्स अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट, सेकंड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नंबर 2 क्या बताती है हमें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, किस तरह से इस पर वर्क होता है, तो यहाँ एक मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है जो पीछे हमने पढ़ा उससे। तो हम सबसे पहले लेते हैं इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है इसको देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने जो स्प्लिटिंग करते हैं वो स्प्लिटिंग कुछ इस तरह से होती है। T2G एंड दैट इज नोन एज द Tg। क्लियर है? ये मेरे ख्याल से मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लगभग सभी बच्चों को क्लियर। लेट्स हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी कॉम्प्लेक्स के लेके चलते हैं। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मान लीजिए आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेनी। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है K4Fe3N6। तो हम अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो आयरन का नंबर 26 होता है, आर्गन 4s2 3d6। आप लोगों ने पढ़ा था वीबीटी के अंदर, ध्यान अच्छी तरह से। वीबीटी में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास ये नेटिव स्टेट है आयरन की। आयरन की एक्साइटेड स्टेट क्या होगी? एक्साइटेड स्टेट के अंदर आयरन लॉस करता है इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू दिस फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस नंबर x -6 + 4 = 0। सॉरी K3 आएगा, K4 की जगह 3 एंड x = मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा ये। तो 3 लॉस होंगे वो किस में से जाएंगे? 2 s में से जाएंगे, एक d में से जाएगा। तो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट के बाद आयरन का क्या कंडीशंस बचेगी? आर्गन 4s0 और 3d5। ये बात अगर आपको समझ में आ गई हो, हाथ खड़ा करें, रेज योर हैंड्स। कैसे आई? क्लियर है सभी? क्यों? क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था, ध्यान आपको अच्छी तरह से, कि जैसे हम s ऑर्बिटल लेते हैं, फिर उसके बाद d ऑर्बिटल लेते हैं, तो ये हमारे पास d ऑर्बिटल होता है, 3d 4s 4p, and in this d orbitals we have filled 6 electrons like this, and in s orbitals we have the 2 electrons. If they have the ground excited state +3, it means it lost the 2 electrons from s and 1 electron from the pairing. So d orbitals have 5 unpaired electrons, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इसके पास बचते हैं। इट मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन हम इसके अंदर भरेंगे, तो इसके अनुसार हमारे पास कितने हुए? 5 इलेक्ट्रॉन्स। लेट्स वी टेक द 5 इलेक्ट्रॉन्स। और जब स्प्लिटिंग होगी तो स्प्लिटिंग में देखो लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है? बताएं कैसा लिगेंड है साइनाइड भी? स्ट्रॉन्ग है वीक? कैसा लिगेंड है बेटा साइनाइड? Strong. स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इसका मतलब इसके बीच की जो एनर्जी है डेल नॉट,
वो मोर होगी या लेस होगी, बताएं। एनर्जी कैसी होगी, मोर या लेस? More. मोर। एनर्जी मोर होगी, सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि लिगेंड कैसा है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है? तो एनर्जी मोर होगी तो क्या होगा, पहले ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, ठीक है। और सिंगल इलेक्ट्रॉन्स भरने के बाद क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाने के बजाय यहीं पेयरिंग कर जाएंगे। अगर ये एनर्जी लेस होती तो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, 2 ऊपर चले जाते। ये कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया है, ये जो पॉइंट मैंने कहा है, तो रेज योर हैंड्स। सर एक बार फिर बता दो। फिर बता रहा हूँ बेटा, वापस आते हैं हम अपने पॉइंट के ऊपर। हमारा पॉइंट ये था, हम इसको क्लियर करते हैं फिर वापस लेते हैं कि हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करते हैं। 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड जो मेटल के साथ अटैच होने वाला है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो ज्यादा होगा, मतलब डेल नोट इनके बीच की क्या होगी, मोर होगी। और डेल नोट मोर होगी तब स्प्लिटिंग होती है, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होते हैं, ये एक एक करके फिल होंगे पहले। और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने के बजाय क्योंकि गैप ज्यादा है तो ये यहीं पेयरिंग कर लेंगे। पॉइंट क्लियर होगा बेटा? नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? अब इस पॉइंट के बाद ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी ऐसी कंडीशन में? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी इसकी, T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 5, और Eg के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने गए, 0। तो इस कॉम्प्लेक्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये बनेगी, T2G की 5 और Eg की 0। ये पॉइंट क्लियर है, हाँ या ना? ओके, मैं समझ गया, लगभग रेज हैंड्स हो रहे हैं। तो ये अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भरे जाएंगे उसी हिसाब से आएंगे। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिख सकते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सिर्फ ये चेंज होंगे, T2 और A, ठीक है। इसमें किसी बच्चे को डाउट हो तो यहाँ बता सकते हैं, और नहीं डाउट है तो बेटा इसको नोट कर लें इस पॉइंट को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिखे जाते हैं। मैं इसको थोड़ा सा अभी समझाने के फॉर्मेट में था, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करके लिखता हूँ साफ, ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे। मैं इसका नोट्स बनवा देता हूँ। लेट्स इन octahedral complex, इन octahedral complex इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिपेंड करती है, मुझे स्ट्रक्चर बार बार बनाने की जरूरत नहीं रहेगी, वहां लेके चलेंगे हम T2G और EG। इसके अंदर जो x वैल्यू होगी या इसके अंदर जो y वैल्यू होगी हम फुल करेंगे। और इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, हेड्रल कॉम्प्लेक्स जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वो क्या आएगी, पहले E की वैल्यू x और T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y, जो भी x और y वैल्यू होगी। और एक हम एग्जांपल लेके इस पॉइंट को हम समझ सकते हैं। लेट्स वी टेक द एग्जांपल, किसी कंपाउंड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरी जाती है। वी आर टेकिंग द d orbitals and this d orbitals split into 2 parts, 2 energy levels. T2G, we are taking the example of octahedral complex, hadral complex, and in this octahedral complex 5 electrons are filled in this way। और इसके बीच का जो एनर्जी गैप है वो डेल नोट क्या है, मोर है। दैट इज लिगेंड कैसा है, लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, ये मोर है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या होंगे, अरे सॉरी ऊपर नहीं जाएंगे, सारे कहाँ रहेंगे, नीचे की तरफ। स्ट्रॉन्ग है तो ये रहेंगे। और ऐसी कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, ये बनेगी T2G की 5 और E कितनी हो जाएगी 0। लेकिन कंडीशन नंबर 2 अगर हम इसके साथ साथ लेके चलें, सेकंड कंडीशन, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है, कंडीशन नंबर 2 कहती है कि हमारे पास जो इसके बीच की वैल्यू डेल नॉट वो क्या है, लेस। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये लेस है तो इसका मतलब ये हुआ लिगैंड इज वीक, लिगैंड वीक है। और अगर लिगैंड वीक होगा तो 5 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे, 3 नीचे की तरफ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ। ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, आपको पता होगा ना, इसके नीचे वाले का नाम, ऊपर वाले का नाम क्या है T2, नीचे वाले का नाम क्या है E। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनी, E की पावर पे कितनी हो जाएगी 3 और T2 की पावर कितनी हो जाएगी। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिख सकते हैं। दिस इज द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। एनी डाउट, अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया हो और नोट्स बना लें तो अपना हैंड रेज कर दें। एक मिनट इसको ना चेक करता हूँ। 3 कॉलम्स ऊपर होंगे, ठीक है, 2 कॉलम नीचे की तरफ रहेंगे और इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन हम इसके अंदर यहाँ राइट है। हाँ बेटा, क्लियर है, कैमरा ऑन कर ले सभी। यस सर। ओपन योर कैमरा। आपकी क्लास के जितने साथी बचे हुए हैं ना, उनसे मैं आज बात करूंगा भी, आखिर वो क्लास रूम में क्यों नहीं आए, लेट ना आए। सुबह जो टाइम दिया जाए उससे 2 मिनट पहले एंट्री जरूर करें। मैंने 7:50 का टाइम रखा था क्योंकि अगली क्लास आपकी 8 बजे स्टार्ट होगी, तो 5 मिनट के बाद आपकी मैथमेटिक्स की क्लास शुरू हो जाएगी। तो बी अटेंटिव और 100% अटेंडेंस का फोकस करेंगे, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन को हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम अगली यूनिट जो स्टार्ट करेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सिर के ऊपर से जाती है सबके, ठीक है। और स्कूल अभी हमारे से 15 दिन बाद खुले, 20 दिन बाद खुले, उससे पहले हम अगली यूनिट उठाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठाएंगे और उसी को हम आगे लेके चल के जाते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, ओके।